नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनीषा रानी आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हमारी है क्लास 5। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर 2 मून के बारे में। मूलांक 2 के बारे में हमने जाना कि इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, इनके लिए क्या सजेशन है और कौन से प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। तो नंबर 3 को रूलिंग प्लेनेट जो है वो है जुपिटर। जुपिटर जिसको हम कहते हैं गुरु, बृहस्पति ग्रह, ये सबसे रिस्पेक्टफुल प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। तो किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को यानी 3, 12, 21, 30 को किसी का भी बर्थ होता है तो उनका मूलांक होता है 3। तो क्योंकि इसको डोमिनेट करता है जो रूलिंग प्लेनेट है जुपिटर होने की वजह से ये लोग ना बहुत हाई मोरल वैल्यूज वाले होते हैं। इनकी मोरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इनको ना आप बहुत जल्दी इनके सिद्धांतों से हटा नहीं पाएंगे। ये बहुत सिद्धांतवादी लोग होते हैं। तो आपने देखा होगा ना, आपने अपने जीवन में भी ऐसे लोगों से मिले होंगे। इनको आप पैसे से या किसी भी चीज़ कोई ग्रिड देके, लालच देके इजीली नहीं आप इनको खरीद पाते। इनके सिद्धांत नहीं बदल पाते। ये बड़े सिद्धांतों पे रहते हैं। मॉरल वैल्यूज इनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ये दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। दूसरों की हेल्प करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत एथिकल होते हैं। जो काम करना है वो जिस प्रोसेस से करना है ये उसी प्रोसेस से करेंगे। अगर आपने इनको कोई काम दिया तो इसमें ना ये जुगाड़ का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस बड़ा एथिकल वे से ये करेंगे। अपने एथिक्स के ये बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। इसीलिए जो हम कहते भी हैं, आपने सुना होगा कि जो बृहस्पति ग्रह होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप या मैरिज के लिए। ठीक है, क्योंकि मैरिज में आपकी हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ, मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आपकी हाई एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। आपकी मोरल्स हमेशा हाई रहनी चाहिए। तो आपका रिलेशनशिप ना उतना ही अच्छा रहेगा जितनी आपकी समझदारी, आपके मोरल्स हाई रहेंगे। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। चाहे फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 3 नंबर वाले लोग ना अगर किसी जॉब में हैं तो ये बहुत लंबे समय तक उसी जॉब से अटैच रहेंगे। बड़े लॉयल रहेंगे उस जॉब के लिए। बहुत लंबे लंबे टाइम तक उसी जॉब में अटैच रहेंगे। फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। फैमिली को ये अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। बिकॉज अगर आपका जुपिटर प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। आप हमेशा ना फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं, मूलांक वाले जो लोग रहते हैं, ये फैमिली को सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। इनका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है। ये लाइफ में कितनी भी सक्सेस को पालें लेकिन इनका जो बेसिक नेचर है वो हमेशा बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेगा। ये लोग ना ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पा लिया तो ये ऐसे हवा में नहीं उड़ेंगे। इनका ज़मीन पे ही हमेशा पैर रहेगा, भले ही ये कितना भी आसमान छू लें। तो नेचर वाइज ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। सेल्फलेस रहते हैं। ये ना दूसरों की जो मदद होती है बड़ी सेल्फलेसली ये लोगों की मदद करते हैं। कुछ बेनिफिट नहीं देखते। अगर ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो इनके मन में ये नहीं रहता कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। नहीं, ये बड़े सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए जितना हो सके उनको आगे बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। 3 नंबर वाला अगर कोई लीडर होगा ना आपकी लाइफ में तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो ना अपना, कहते हैं ना हम, सबका साथ सबका विकास, उसकी सोच इस तरीके से रहेगी। वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे को अगली पोजीशन, मैं डिक्टेटर। नो, दे आर वेरी गुड एंड वाइज, कह सकते हैं हम उनको, लीडर होते हैं। बड़े अच्छे और बहुत समझदार लीडर होते हैं। ये सबका साथ और सबका विकास ये हमेशा चाहेंगे अगर ये किसी भी लीडर पोजीशन पर हैं। इसी वजह से जो 3 नंबर, ये टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि एक टीचर के अंदर ना ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि वो अपने स्टूडेंट की उन्नति देखे, अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता देखे। तो इसीलिए 3 नंबर वाले आपको बहुत अच्छे टीचर भी मिलेंगे।
स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, इनका जो माइंडसेट होता है, क्योंकि नॉलेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं ज्ञान ना भरपूर होता है, नॉलेज की तो इनके अंदर हमेशा क्रेविंग रहती है कि अभी कुछ ना कुछ सीख लूँ। ये आपने आजकल देखा होगा, काफ़ी सारी रील्स होती हैं एंड लेडीज़ ऐसी रील्स बनाती हैं कि एट द एज ऑफ 45 और एट द एज ऑफ 60 मैंने कॉलेज जाना शुरू किया और अपनी डिग्री कंप्लीट की। तो जो ये 3 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनमें हमेशा नॉलेज को लेने की, सर्टिफिकेट्स लेने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक हैबिट होती है। ये कोई भी चीज़ ना ये नहीं है कि बस हाँ ले लिया कहीं से, नहीं, ये उसको प्रॉपर सीखेंगे, एग्ज़ाम देंगे, सर्टिफिकेशंस लेंगे। तो इसीलिए 3 नंबर्स वाले ना एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहती है इनकी। ये अगर चाहें कि हाँ मुझे हायर एजुकेशन करनी है तो ये बहुत अच्छी हायर एजुकेशन भी कर लेते हैं। स्टडी में ना कोई भी चीज़ को ईजिली सीखना इनके लिए बहुत आसान रहता है, जो 3 नंबर वाले होते हैं। माइंडसेट इनका, अगर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो जो इनकी स्ट्रेटेजीज होती हैं बहुत ये नॉलेज के साथ स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं और वो बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाते हैं, जिसकी वजह से वो ओनली ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल रहती हैं, वो प्रैक्टिकल होने की वजह से अगर ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बहुत नॉलेज रखते हैं अपने पास, जो ये 3 नंबर मूलांक के जो लोग होते हैं। अब इनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं ना, वो ये हैं कि ये लोग ना थोड़े से आलसी होते हैं। वैसे भी 3 नंबर वाले लोग में ना आप एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि गुरु है तो इसमें एक चीज़ है कि ना ये थोड़े से आपको हेल्दी मिलेंगे। ये मैंने बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आज तक स्टडी की हैं, कंसल्टेशंस की हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, 3 नंबर वाले लोगों का ना जो फेस होता है वो थोड़ा हल्का हल्का सा ना हैवी रहेगा, ठीक है, थोड़ी सी हेल्थ वाइज भी ये हेल्दी रहते हैं, ठीक है, जिसका भी गुरु स्ट्रेंथन रहता है। तो इसकी वजह से इनमें थोड़ा सा लेजीनेस भी रहती है एज अ नेगेटिव ट्रेट्स की तरह। मनिपुलेटिव होते हैं, कई बार ये चीज़ों को डायरेक्टली ना बोल के मनिपुलेट करते हैं, ठीक है। एक चीज इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा मैंने पाई है 3 नंबर मूलांक वालों के अंदर, कि ये ना लाइफ में बहुत ज़्यादा पंचुअल रहते हैं। अपनी कोई भी जगह होगी, कोई भी काम होगा, वहाँ पे ये बड़ी पंचुअलिटी से काम करते हैं, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते हैं। डिसलॉयल ये जो होते हैं, मतलब अगर गुरु ग्रह आपका स्ट्रेंथन नहीं है तो ये कभी कभी डिसलॉयल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका, हम कहते हैं ना कि अगर गुरु ग्रह आपका सही से वर्क नहीं कर रहा, अगर आप डिसलॉयल हो रहे हो तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में इशू लाने शुरू कर देगा। तो 3 नंबर वालों को हमेशा लाइफ में लॉयल रहना है, हर रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो। तो इनके लिए ना एक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में ये हमेशा लॉयल रहे। कई बार जो ये 3 नंबर वाले होते हैं ना, इनका क्या होता है, ज्ञान बहुत है लेकिन पैसा कमाने की स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो आपने ये भी देखा होगा अपनी लाइफ में, कई बार बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं लेकिन हाँ उनके पास पैसा बहुत नहीं होता, लग्जरी बहुत नहीं होती है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्ञान है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मेटेरियलिस्टिक में वो उतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। तो पैसे, ज्ञान बहुत ज़्यादा लेकिन पैसे की तलब नहीं, तो पैसे को ना होता है ना डिटैचमेंट है, या फिर वो चीज़ उतनी ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन नॉलेज को ये बहुत जल्दी ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत कम समय में ये कोई भी चीज़ को सीख लेते हैं। लेकिन वहीं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा 3 नंबर मूलांक वाले कभी कभी पीछे भी रह जाते हैं, अगर ये उस पर फोकस नहीं करेंगे तो। इनकी शादी में डिले होता है, अगर गुरु आपका प्रॉपरली मतलब पावरफुली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने भी सुना होगा कि हमेशा रेमेडीज गुरु ग्रह की ही दी जाती है, किसी की भी शादी में अगर रुकावटें आ रही हों, डिलेज आ रहे हों। तो इसी तरीके से 3 नंबर्स वालों की कई बार ये मैंने नोटिस किया है कि इनकी शादी में बड़े डिलेज होते हैं। इनके कई बार अगर ये एल्डर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से नहीं मेंटेन करते, क्योंकि जुपिटर 3 मूलांक वाले जो लोग हैं, इनको सभी एल्डर्स की जो होती है बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अगर वहीं ये डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो इनकी लाइफ में फिर डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। कई बार ये स्पिरिचुअलिटी का ना मिसयूज़ करने लग जाते हैं, यानी लोगों को भ्रमित करना, डराना, गलत गाइडेंस देना। तो 3 नंबर वालों के लिए मैं पर्टिकुलरली
सजेशन देती हूँ कि फर्स्ट, इन्हें कभी भी अपनी लाइफ में अनएथिकल काम नहीं करने हैं। अपनी स्पिरिचुअलिटी का, अपने रिलीजियस होने का इन्हें मिसयूज नहीं करना है। सेकेंड चीज़, बेसिकली 3 नंबर वालों के लिए ये सजेशन मैं हमेशा देती हूँ कि इनकी लाइफ में किसी ना किसी गुरु से इन्हें ज़रूर जुड़ना है। यानी अगर इनका कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई गुरु नहीं है तो ये शिव भगवान से जुड़ें, क्योंकि शिव भगवान, अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो शिव भगवान ऑटोमेटिकली उसके गुरु बन जाते हैं। तो ये ज़रूर अपना कोई ना कोई गुरु बनाए। गुरु से ये जैसे ही जुड़ेंगे ना, इनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली अच्छे चेंजेस आप देखने को मिलेंगे, इन्हें खुद को भी मिलेंगे। एंड थर्ड, इन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्हें कभी भी ना अपनी लाइफ में नॉनवेज और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं मूलांक 3 वालों के लिए। तो आपने ये देखा आज के हमारे इस क्लास में कि इनके हाई मोरल वैल्यूज़ रहती हैं, ये बहुत एथिकल रहते हैं, हेल्पफुल हैं ये लोगों के लिए, रिलीजियस बहुत होते हैं, पूजा पाठ में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, पंक्चुअल अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जो होते हैं सक्सेस पाते हैं। एक बहुत अच्छे टीचर, बहुत हाई लेवल के टीचर्स आप इनको देखेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने ये देखा है कि 3 मूलांक वाले लोग बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं और बहुत अच्छे प्रोफेसर के पद पर ये वर्क कर रहे हैं। और जितना ये अपने आप को, मतलब जितना ये टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, गुरुओं की रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में हर चीज़ को ये उतना ही ईजिली अचीव कर पाएंगे। यानी मूलांक 3 वालों को अपने आप को कैसे अलाइन करना है? अपने टीचर्स की इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी इनको एल्डरली पीपल मिलते हैं, हो सके तो उनसे आशीर्वाद लीजिए, ठीक है, और उनकी बात को सुनिए, समझिए। तो ये इस तरीके से अगर ये अलाइंड होंगे ना, तो 3 नंबर वाले लोग अपनी लाइफ में बहुत कामयाबी पाते हैं। हमेशा इन्हें याद रखना है कि ये जीवन में हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, ठीक है। इनका डाउन टू अर्थ, जितना ये डाउन टू अर्थ रहेंगे, सक्सेस इन्हें उतनी ही ईजिली अपनी लाइफ में मिलेगी। तो कभी भी ये अपनी लाइफ में मिसयूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी का कभी मिसयूज ना करें, रिलीजियस चीज़ों का मिसयूज ना करें, उनके बारे में अपशब्द ना कहें, किसी और के गुरु के बारे में या किसी और के फेथ के बारे में ये लोग कभी भी अपशब्द ना कहें। तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी को हासिल करते हैं। इनके लिए जो प्रोफेशन है, जो सबसे ज़्यादा इनके लिए अच्छे प्रोफेशन हैं, वो है टीचर्स। ये टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि कोचेस ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी भी एजुकेशन के पार्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, बहुत ये इजीली एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, इनका एक नाम फेम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इनके लिए जो टीचिंग, नॉलेजेबल कोचिंग, ठीक है, आपने देखा होगा बिजनेस में भी कोचिंग, बिजनेस कोचेस रहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो ये वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जहाँ पे भी बोलने का काम, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम होता है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से, ज्ञान से, अपने क्रिएटिविटी से नहीं, अपने ज्ञान से जहाँ इन्फ्लुएंस होने का काम होता है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। हमेशा इनमें नॉलेज को सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये 3 मूलांक वालों के लिए जो है आज हमने सीखा उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स। अब हम आपको पर्सनैलिटीज़ बताते हैं, जैसे कि 3 नंबर्स पर्सनैलिटी में है, जैसे रजनीकांत जी, इनका बर्थ डेट है 12 ऑफ दिसंबर। श्रद्धा कपूर, इनका बर्थ डेट है 3 ऑफ मार्च। आपने देखा है कि ये काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है। सोनू सूद जी, लोगों की हेल्प करने में, लोगों के लिए अच्छा करने में, 30 ऑफ जुलाई। तो ये 3 मूलांक वालों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये लोग अपनी लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहते हैं, जितना इनके अंदर सिंप्लिसिटी रहती है, चीज़ों को लर्न करने की इच्छाएं रहती हैं, उतना ही अपनी लाइफ में सक्सेस को पाते हैं। तो आज हमने मूलांक 3 के बारे में सीखा कि इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं, इनके लिए सजेशंस क्या हैं, और इनके लिए कौन से प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मूलांक 4 के बारे में।
तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई आपको समझ में नहीं आई है कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फ्रॉम माई एंड, थैंक यू ऑल।